अच्छा, मुनि के यहाँ पर दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, एक तो मौनम और एक मननम। तो मुनि जो होता है ये कौन होते हैं? मौनम, जो मौन रहता है। हाँ, जो मंदिर में जाकर के अपनी अपनी ना सुने, भगवान की सुने। भगवान कहते हैं सब आते हैं मंदिर में, अपनी अपनी कुछ कुछ सुनाते रहते हैं, कोई तो ऐसा है जिसको मैं अपनी सुनाऊं और जो चुप होकर मेरी सुने, उसको कहते हैं मुनिम। तो एक अर्थ हो गया मौनम और एक अर्थ होता है मननम, अर्थात जो निरंतर चिंतन करे। हाँ, कुछ भी शास्त्रों का अध्ययन हम करें, पठन पाठन करें, तो फिर एकांत में उसका मनन, उन शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास। और तीसरा है शांतम। अत्यधिक बोलते रहना भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त शांत रहता है प्रायः। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं जो शांत रहें। चौथा कह रहे हैं निर्वैरम, जो किसी से वैर नहीं करते, निर्वैरम। आते जाते किसी पे आपका क्रोध आए, आपके सारे पड़ोसी आपसे कष्ट पाएं, आपके घर वाले आपसे दुखी हों, ऐसे लोग भगवान के निकट नहीं जा पाते। किंतु कबीरदास जी कह रहे हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हाँ, तो निर्वैरम, भगवान का भक्त निर्वैरम होता है, उसका किसी से कोई द्वेष ईर्ष्या, किसी से कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं होता है। ठीक है। और पांचवा कह रहे हैं समदर्शनम। समदर्शनम, सबको समान दृष्टि से देखता है भगवान का भक्त। तो ऐसे भक्तों के पीछे भगवान नंगे पांव स्वयं चलते हैं। और इन पांचों गुणों को मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरी दृष्टि में तो एक ही है जिसके पीछे भगवान स्वयं नंगे पांव चले भी हैं, वो है गौ माता। और गौ माता के चरणों की रज तो भगवान अपने शीश पे धारण भी करते हैं। हाँ, तो ऐसी भक्त है गौ माता। अब हम ये जो पांचों गुण हैं, ये गौ माता में किस प्रकार से हम थोड़ा उस पर चिंतन करें। तो पहला हमने देखा क्या था, निरपेक्षम। गौ माता किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती, कोई रोटी दे चारा दे तो ठीक, नहीं तो चुपचाप खड़ी रहती है। मौनम, मुनिम, मौन रहती है और मनन करती रहती है। हाँ, उसके बाद शांतम, बहुत शांत रहती है गौ माता। निर्वैरम, जो प्रेम से अपने घर में पाले उसको तो दूध देती ही है, जो कसाई घर में काटने के लिए ले जाए, अगले दिन काटने वाला है, उसको एक दिन पहले भी दूध देगी। ऐसी गौ माता है। निर्वैरम, समदर्शनम, सबको समान दृष्टि से देखती है। अपने बछड़े को दूध कम हो जाए लेकिन जो आसपास जो उसके लोग हैं उनको भरपूर मात्रा में दूध देती है और सबको पुष्ट करती है अपने उस अमृत से। तो गौ माता के चरित्र में ये पांचों गुण हमको दिखाई देते हैं। तो हमें अपने जीवन में ये पांचों गुण उतारने हैं, तब भगवान हमारे पीछे भी दौड़ने लगेंगे। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम और समदर्शनम, ये पांचों गुण अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो निश्चित तौर पे भगवान हमारे भी पीछे दौड़ सकते हैं।